हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 पार्ट 5 एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं आशीष शर्मा स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल AS मैथ मेकर्स इंडिया पर। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में NCERT से। सो क्वेश्चन है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पर √2 का जो वैल्यू है उसको लोकेट करके बताना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम यहाँ पे एक नंबर लाइन खींच रहे हैं, तो इसको लोकेट करते हैं √2 को। सो दिस वैल्यू इज 0, दिस वन इज 1, 2, 3 and going on, and here -1, -2 and going on. So this is the value of 0 and here this is the unit distance. So first we consider a unit square. First we consider a unit square. So this is taking from this one from 0 to this. So this is O A B C and distance is unit, and this one is also 1, this one is also 1, this one is also 1. Now we consider a diagonal from O to B. So this is OB. Now we calculate OB by using the Pythagoras theorem. So by the statement of Pythagoras theorem, in any right angle triangle, square of hypotenuse like OB square is equal to OA square plus AB square. Then we can calculate the value of OB square, which is equal to value of OA is equal to the unit distance. So this is equal to 1. So this is 1 square plus, and value of AB is also 1 unit. So this is also 1 square. So we have 1 square is 1 plus 1 is equal to 2. Then we calculate the value of OB by taking the square root of both side. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. So OB square is equal to 1 square plus 1 square because distance of OA is 1 unit and distance of AB is also 1 unit. So this is 1 square plus 1 square equal to 1 plus 1 is equal to 2. After taking the square root both side, then this becomes OB is equal to √2. तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना OB, यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा √2. चलिए हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास वैल्यू आया OB इक्वल टू √2, तो वैल्यू ऑफ OB इज इक्वल टू √2. सो बाई यूजिंग द कंपास, कंपास आप लोग जानते हैं लकड़ी की पेन जो यूज करते हैं ना, उसमें बाई यूजिंग द कंपास, यहाँ पे पिन पॉइंट रखना है कंपास का, और आपको डिस्टेंस जो लेनी है वो लेनी है OB यूजिंग द कंपास विद सेंटर O and taking the radius this OB equal to √2. Then we draw a arc on the number line something here. So this becomes the value of √2. This is the value of √2 on a number line. So by using the compass and taking the radius of OB and after then intersecting the number line on this point, so this becomes value of √2. तो यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन था ये, √2 को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं। तो उसमें कुछ नहीं करना है, एक नंबर लाइन खींचना है। यहाँ पे OABC एक हमने स्क्वायर बनाया हुआ है,
जिसमें सबको हमने यूनिट डिस्टेंस दिया है, जैसे कि OA को भी 1 माना है, AB को भी 1 दिया है, BC क्योंकि यूनिट डिस्टेंस का एक स्क्वायर लिया हुआ है। तो यहाँ आप क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ की हुई है। जैसे इसका डिस्टेंस 1 है, इसका भी डिस्टेंस 1 है, तो हमें डायगोनल निकालने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में जो हाइपोटेनियस होता है इसका स्क्वायर जो है वो आपका बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो OB का जो स्क्वायर है वो OA का वैल्यू 1 है एंड AB का वैल्यू 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू आया 2। तो आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट दोनों साइड का आपको वर्गमूल लेना है, तो आपको मिलेगा OB इक्वल टू √2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे अब नंबर लाइन पर √3 को लोकेट करना है। तो कैसे करते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वही सेम प्रोसीजर है, एक नंबर लाइन खींचनी है आपको। ये एक आपकी नंबर लाइन है और यहाँ पे वही आपको लेना है सेंटर O, लाइक 0 1 2, यहाँ पे 3 एंड गोइंग ऑन। इधर लेना है आपको -1 -2। So this is your number line, and after taking the unit square, so this becomes again OABC, and distance is unit. So you know this OB we also calculate, this is √2. After then construct this perpendicular line. So this name is given D. So this is the perpendicular line. So we have the BD is the unit length perpendicular to OB, perpendicular to OB. After then we make this one. So then using the Pythagoras theorem, this is √2 and this is unit distance again. Then we calculate this one, right? So by using the Pythagoras theorem, using the Pythagoras theorem, so this hypotenuse square means OD square is equal to OB square plus BD square. So this is equal to value of OB is √2, so this is √2 square plus value of BD is 1, so this is 1 square, and this becomes the square of √2 is 2 and the square of 1 is 1, so this becomes 3, and value of OD square is equal to 3, and after then taking the square root both side, then this becomes OD equal to √3. Then OD is equal to √3. So this is this becomes √3 here. So हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया हुआ है। अब हमने क्या किया, जैसे पिछला क्वेश्चन में हमने √2 का वैल्यू निकाला था OB को कैलकुलेट करके, उसी प्रकार से हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के परपेंडिकुलर लिया हुआ है BD जो आपका OB पर है। OB पर एक परपेंडिकुलर BD लिया हुआ है, O को हमने D से मिलाया हुआ है जिससे कि हाइपोटेनियस मिलकर तैयार हुआ है। और चूंकि ये BD का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है और OB का जो डिस्टेंस है वो √2 है, जो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमने यहाँ पे फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया हुआ है, जिसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो दिस इज OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब जो OD का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो OB का वैल्यू है वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो OB का जो वैल्यू है वो है √2। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया √2, सो दिस इज √2 स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ BD इज ऑल्सो यूनिट डिस्टेंस। तो जो BD का वैल्यू है यहाँ पे वो है यूनिट डिस्टेंस 1, तो हमने यहाँ पे 1 पुट किया हुआ है, तो दिस इज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो √2 का स्क्वायर आएगा वो आपका 2 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 2 + 1 आपका आया 3, और दोनों साइड का जब आप वर्गमूल लेंगे तो आएगा OD इक्वल टू √3। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको कंपास यूज करना है और कंपास का पिन पॉइंट यहाँ पे O सेंटर पर रखना है और डिस्टेंस लेना है आपको, रेडियस डिस्टेंस लेना है √3,
और उसके बाद से ये वैल्यू आप देखें कहीं ना कहीं यहाँ कहीं लाई कर रही होगी, एक इंटरसेक्ट करना है यहाँ पे नंबर लाइन पे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ √3। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं √3 को। तो √3 पहले कैलकुलेट किया हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। उसके बाद एक कंपास का यूज़ करके जिसका पिन पॉइंट हमने सेंटर ओ पे रखा और जो उसका रेडियस है वो हमने √3 उसको मेज़र किया। उसके बाद एक आर्क लगाया हमने नंबर लाइन पे। तो आप देख सकते हैं आर्क जो लगा वो यहाँ लगाया समथिंग। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा √3। तो बहुत ही आसान था ये, कैसे नंबर लाइन को लोकेट करते हैं, √2 को, √3 को। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।